नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 1 से 17 जून 2025 वो समय जो शुक्र के परिवर्तन से विशेष रूप से तुला राशि वाले जातकों के रिलेशन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। यहां पर मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है बहुत खास, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और तुला राशि से ये 6 राशियां जो जुड़ी हुई हैं, जिनके वर्तमान में रिलेशन कहीं ना कहीं अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो 100% यह जो समय होगा ये रिलेशन की दृष्टि से भी काफी श्रेष्ठ होगा। विवाह के इसमें योग बनेंगे, लव मैरिज के योग बनेंगे, साथ ही साथ यह समय 100% तुला राशि वाले जातकों के लिए प्रभावी रहने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, मैं यहां पर जो भी बताने वाला हूं वो है बहुत खास। आपको बता दूं 31 मई 2025 में शुक्र का परिवर्तन मेष राशि में होगा। मेष वो राशि जो मंगल की राशि है, और यहां पर आप इस विषय को भी समझ लें कि मंगल जो है वो विशेष रूप से मेष वृश्चिकयो भौमा शुक्रावृष तुलाधिपा, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर नीच का मंगल बहुत ज्यादा कारक भी होगा। क्यों होगा, कारण क्या है, तो उसे समझने का प्रयत्न करें। कर्क राशि में बैठा हुआ जो मंगल है वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से विशेष रूप से तुला राशि को देखेगा। यहां पर शुक्र अपनी ही राशि पर दृष्टि देंगे, तो मंगल कर्क राशि में नीच के बैठे हुए हैं, और शुक्र जो विशेष रूप से प्रभावी हैं वो मंगल की राशि में हैं। इस वजह से नीच भंग राजयोग का निर्माण भी होगा। साथ ही साथ यहां पर आप इस स्थिति को भी नोटिस करेंगे कि वो कौन सी राशियां हैं जिनमें यह समय काफी प्रभावित होगा। आइए जानते हैं मित्रों। तुला राशि में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति बनती है, और शुक्र के 3 नक्षत्र विशेष प्रभावी माने गए हैं। कृतिका जो नक्षत्र है वो मित्रों विशेष रूप से शुक्र का नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुन, पूर्वाषाढ़ा, ये 2 नक्षत्र विशेष रूप से शुक्र के हैं। 3 नक्षत्र शुक्र के माने जाते हैं। जिसका भी शुक्र के नक्षत्र में जन्म होता है वो उस व्यक्ति को शुक्र की 21 वर्ष की महादशा होती है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो भी तुला राशि के जातक हैं जो वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी यह समय काफी यादगार होगा, काफी प्रेममय और काफी श्रेष्ठ स्थितियां इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि वर्तमान के समय में नए रिलेशन में तुला राशि वाले जातकों की काफी श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिल रही है। रिलेशन में प्रेम बढ़ रहा है, नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसी स्थितियां नए रिलेशन में वर्तमान में देखने को मिल रही हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाना, यह एक स्थिति यहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं यहां पर यह भी आपको बता दूं कि वर्तमान के समय में तुला राशि वाले जातकों को यह देखने को भी मिल रहा है कि इनके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें इग्नोर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इनसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा वर्तमान के समय में ज्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी करंट में मई के महीने में 4 से और 10 के बीच में तुला राशि वाले जातकों को यहां पर प्रेम संबंधों में भी धोखा मिला है। साथ ही साथ अप्रैल के महीने में 4 अप्रैल के बाद कुछ राशियों में इनके रिलेशन रिटर्न हुए हैं। तो यहां पर जो वर्तमान की स्थिति बन रही है वो काफी प्रभावित देखी जाने वाली है, क्योंकि तुला का मतलब होता है समानता। तुला और राशि वाला जातक जितना सहन कर सकता है, इतनी शक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि तुला राशि वाला जातक संबंधों में भी सहन करके चलता है, साथ ही साथ परिवार में भी बहुत सारी स्थितियों को देखते हुए वर्तमान की स्थिति में चल रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो वर्तमान के समय में
बहुत समय से मेरे से प्रश्न पूछा जा रहा था कि गुरुजी मेष तुला के संबंधों में क्या स्थितियां रहेंगी, तो सुनिएगा। लिविंग रिलेशनशिप में आने वाला समय आपके लिए काफी पॉजिटिव, काफी लकी और काफी प्रेममय देखा जाएगा, इस बात का ध्यान देना। वहीं मैरिड लाइफ में यह समय आपकी ग्रोथ का होगा, आपके बिजनेस, आपके व्यापार में, साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये भी जान लें कि यह जो समय आ रहा है वो तुला के लिए काफी लकी रहेगा, जिसमें आप ऋण से भी मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। मतलब धीरे धीरे अगर आपने कर्ज ले रखा है तो उस कर्ज से भी आपको आगे चलकर निवृत्ति मिलने वाली है। साथ ही यहां से आपको सरकार से भी सपोर्ट मिल सकता है, मतलब आपको सपोर्ट ज्यादा मिलने की संभावना है। यदि आप तुला राशि के हैं तो 100% यह समय आपके लिए लकी और प्रभावी रहने वाला है। एक और खास बात, तुला के मेष में संबंध मैरिड लाइफ में काफी पॉजिटिव होंगे। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में इस समय में हम ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, लेकिन संबंध फिर भी यहाँ पर चलेंगे। बात करते हैं यहाँ पर दूसरी राशि के बारे में जो तुला से राशि जुड़ी हुई है। तुला वृषभ के संबंध 6 जून से और 18 जून के बीच में 100% जुड़ेंगे। और यहाँ पर वो तुला राशि वाले जातक जो वृषभ राशि में जुड़े हुए थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी स्थिति चल रही थी, तो यहाँ पर आप ये जान लें कि यहाँ पर जो योग बन रहा है वो आपके लिए लकी है। आपके संबंधगत स्थितियां भी होंगी, आगे चलकर लव मैरिज के योग भी केंद्रित होंगे। इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप तुला राशि के हैं तो ये मान लीजिए कि आने वाला समय आपके लिए लकी तो है, शुक्र वृद्धि को प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को भी समझना जरूरी है कि यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आप उत्सुकता, जल्दबाजी ज्यादा ना दिखाएं। साथ ही घमंड और क्रोध आपके ही रिलेशन का पतन कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो समझें पहले, थर्ड पार्टी रिलेशन में वृषभ और तुला का संबंध काफी पॉजिटिव, काफी लकी और काफी श्रेष्ठ देखा जाएगा। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से भी सपोर्ट मिलेगा और शुक्र की वृद्धि के कारण आपके जॉब से रिलेटिव भी यहाँ पर योग केंद्रित होंगे। बात करते हैं यहाँ पर हम विशेष रूप से मित्रों 3 राशियों के लव मैरिज के भी योग यहाँ पर केंद्रित हैं। तो तुला राशि और मिथुन राशि के लव मैरिज के रिश्ते यहाँ पर फाइनल होंगे। तो तुला और कुंभ के भी रिश्ते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति में देखे जाएंगे। और यहाँ पर आप ये भी जानें कि जो तुला और कुंभ के संबंध बार बार बिखर रहे थे, बार बार इन्हें कुंभ राशि वाले जातक से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देखने को मिलता है। मैरिड लाइफ में अक्सर ये देखा गया है कि कुंभ और तुला में विवाद ज्यादा होता है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आपका पार्टनर तुला राशि का है और आप कुंभ राशि के हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि राशि जो है वो कहीं ना कहीं संबंधों को सपोर्ट नहीं करती, जिसके चलते आपके रिलेशन में बहस ज्यादा होती है। और ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। मित्रों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तुला मिथुन, तुला राशि के विवाह के योग हैं और साथ ही साथ तुला और कुंभ के विवाह के योग 100% केंद्रित रहेंगे। वहीं तुला कर्क के संबंधों में यहाँ पर ये बात जरूर कहूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध जुड़ने की स्थिति ज्यादा प्रभावी है। वहीं मैरिड लाइफ में ये समय ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा और लिविंग रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप जैसी स्थितियों से भी आपको जूझना पड़ेगा। वहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप तुला सिंह में संबंध है आपका, तो तुला और सिंह के संबंध में ज्यादा विवादास्पद स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। बार बार आप इस स्थिति को महसूस करेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा रिश्ते बिखरेंगे। आप ये देखेंगे कि परिवार की ओर से तो कभी आपके ही कारण आपके रिलेशन में पार्टनर को रोना पड़ सकता है। मित्रों वहीं यहाँ पर तुला और सिंह के संबंध यहाँ पर ये देखेंगे आप कि थर्ड पार्टी रिलेशन में मजबूत देखे जाएंगे। बात करते हैं मित्रों यहाँ पर हम विशेष रूप से तुला कन्या के संबंध की। तुला और कन्या के संबंध की स्थितियों में यह समय प्रभावित रहेगा। जो रिश्ते टूट गए थे वो रिश्ते पुनः जुड़ेंगे।
साथ ही साथ तुला और कन्या के संबंध में यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वर्तमान का समय तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब सूर्य का स्थानांतरण मिथुन राशि में होगा तो वो समय इनके लिए ज्यादा लकी साबित होगा। लेकिन इतना जान लें कि यह समय मैरिड लाइफ के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी। साथ ही तुला और कन्या के संबंधों में बीच बीच में बहुत ज्यादा कलहपूर्ण स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप 12, 14 और 18 तारीख में स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं देखी जाएंगी जून के महीने में। मित्रों, एक बात और समझें, यदि आप तुला राशि के हैं और आपका संबंध तुला राशि में रहा है तो ये बात तो जान लें कि समानशीलो व्यसनेषु सख्यम, समानता में सख्य भाव होता है, मित्रता भी होती है और प्रेम भी होता है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि तुला में संबंध तो यहाँ पर 100% केंद्रित होंगे, संबंधों में विवाह के योग भी बनेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि थर्ड पार्टी रिलेशन में यदि तुला और तुला का संबंध है तो यहाँ पर वो संबंध आगे चलकर खत्म हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ एक और बात, तुला के संबंध में काफी नाराजगी होती है, एक दूसरे के प्रति जो भाव होता है वो ईर्ष्यालु स्वभाव का हो जाता है। मैरिड लाइफ में धीरे धीरे स्थितियां ज्यादा बिगड़ने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साथ में रहने का मन नहीं होता। इस बात का भी ध्यान देना। मित्रों, बात करते हैं तुला और वृश्चिक के बारे में। तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा प्रभावी है। इस समय में आपको पहली जैसी स्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। मतलब तुला और वृश्चिक में जो संबंध नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे जनवरी के महीने में, जो संबंध फरवरी के महीने में विशेष रूप से ज्यादा पीड़ित देखे गए हैं, और यहाँ पर करेंट में अप्रैल के महीने में जो ब्रेकअप हुए हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपके लिए लकी है। लेकिन इसमें भी आपको एक चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जरूर रखना पड़ेगा, मंगलवार और शनिवार, तभी आपके रिश्ते आगे चल पाएंगे, नहीं तो आप पुनः ऐसी स्थितियों से जूझेंगे। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मित्रों यहाँ पर हम तुला और धनु के संबंध के बारे में। मित्रों, तुला राशि और धनु राशि में कलहपूर्ण स्थितियां ज्यादा देखने को मिलेगी। तुला और धनु के जो संबंध हैं वो बार बार बिखरेंगे, और ज्यादा आप ये देखेंगे कि पार्टनर दूसरे रिलेशन की ओर जाने की स्थिति में रहेगा, और इसके चलते मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा बवाल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप की स्थितियां भी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर पार्टनर स्वार्थी ज्यादा हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो रिश्ता आपको टूटता हुआ भी नजर आ सकता है। बात करते हैं यहाँ पर हम तुला और मकर के बारे में। तुला और मकर के संबंध विशेष लकी साबित होंगे, और मैं ये कह सकता हूँ कि 6 तारीख के बाद तुला और मकर के संबंध पुनः जुड़ेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यदि चल रही थी तो ये समय इनके लिए ज्यादा लकी है, ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। और यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों को भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हम कहेंगे कि धैर्य से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में कार्य करना या जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि आप मकर राशि के हैं तो अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान रखिएगा, और मैरिड लाइफ में हैं तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयत्न करिए। आपको सफलता अब मिल सकती है, यह वो समय है जो आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन मकर और तुला के रिलेशन में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के योग बनेंगे, और यह समय काफी प्रभावित होगा मकर राशि और तुला राशि। लेकिन ये बात ध्यान देना, बीच बीच में रिश्ते आपके बिखरेंगे, ये बात ध्यान देना। और मैरिड लाइफ में तो ये काफी समय से देखा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि तुला और मकर के संबंध में ज्यादा प्रेम, ज्यादा नजदीकियां देखने को मिलेंगी। मित्रों, तो जो तुला राशि के हैं और जो कुंभ से जुड़े हुए हैं उनके लिए 100% समय लकी आ रहा है, समय नजदीकियों को बढ़ा रहा है, समय फिजिकली रिलेशनशिप की ओर भी बढ़ रहा है। तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी है,
ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा प्रभावित है। यहाँ पर यदि आप तुला राशि के हैं और आपका संबंध मीन राशि में है तो ये जानना कि मीन राशि वाले जातकों से तुला राशि वाले जातकों को प्रेम में धोखा मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि मीन और तुला के संबंध में पार्टनर आपसे बहुत सारी बातों को छुपाएगा, आपको सच से सामना आपका नहीं होगा, पार्टनर बार बार आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा और ऐसी स्थिति में तुला और मीन के संबंधों में ब्रेकअप हो सकते हैं। और तुला और मीन के संबंध में यदि आप जुड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो समय लकी रहेगा, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है और विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी संबंध अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप तुला के हैं और मीन राशि में आपका संबंध है तो इस समय में आप कोशिश करें कि आप हल्दी वाले पानी से नहाने की कोशिश करें, जिससे कि आपके संबंधों में प्रेम बढ़े, नजदीकियां बढ़ें, आपके संबंध टूटे ना। अब 4 ऐसी राशियां हैं जिनमें वर्तमान में केस चल रहे हैं और बहुत ज्यादा पीड़ित स्थिति है। जैसे कि तुला और कन्या में वर्तमान में भी केस चल रहे हैं और रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तुला राशि और यहाँ पर कुंभ राशि में भी काफी समय से स्थितियां ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी सामान्यता ठीक है। लेकिन तुला राशि और यहाँ पर करेंट में आप ये महसूस कर सकते हैं कि सिंह राशि की स्थितियां काफी बिगड़ी हुई हैं और जो कि बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिल रही। मित्रों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप तुला राशि से जुड़े हुए हैं तो आप केवल एक काम करिए, दही उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाइए और शुक्रवार के दिन महादेव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आप किसी भी राशि को, अगर आपका संबंध तुला से जुड़ा हुआ है, आप प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक शुक्रवार के दिन महादेव जी को दही चीनी चढ़ाना प्रारंभ करिए। आपके रिलेशन में प्रेम